तकलीफ है तो देखो तुम्हारी सरकार भी है। तुमको अच्छाई और सच्चाई अगर नहीं समझ में आती है हमारी, हम बहुत बड़े दुश्मन तुमको नजर आते हैं। रोज उनकी रोटी मांगने मिश्रा जी, अब चुनाव हो गया है, 5 साल बाद दूसरा चुनाव होगा। लोकसभा 5 साल बाद नहीं, 2 साल बाद लोकसभा चुनाव आएगा। मैं वही कर रहा हूँ, क्या प्लानिंग है आपकी अब इसके बाद? लड़ने वाले लोग भैया लड़ते हैं, बस एक के बहुत बड़ा इशारा है और लड़ते रहेंगे, जम के लड़ेंगे। हाँ, योगी बाबा और पूरे भारतीय जनता पार्टी के जलने वाले प्यारे साथियों से कहना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो देखो तुम्हारी सरकार भी है। तुमको अच्छाई और सच्चाई अगर नहीं समझ में आती है हमारी, हम बहुत बड़े दुश्मन तुमको नज़र आते हैं। रोज उनकी रोटी मांगने पर ये हमको माँ बहन की गाली देते हैं और मैं मांगता रहूँगा। अब इससे बढ़िया सुनहरा मौका कहाँ मिलेगा। अब मैं यहीं अकेले बैठा रहता हूँ, किसी को 1-2 लाख रुपया दे के गोली मरवा दें, अच्छा रहेगा। तो मतलब ये जो आपकी लड़ाई है ये जारी रहेगी? चुनाव आपने लड़ लिया है मरते दम तक और भाजपा के ही खिलाफ नहीं। मुद्दे बदलेंगे कि वही रहेंगे? मुद्दे तो वही रहेंगे, सरकार बदलती रहेगी। बेरोजगारी और महंगाई, ये सब मुद्दे आपके भैया उसी से जूझ रहे हैं तो उसी लिए न लड़ेंगे। हम मुसलमान से तो जूझ नहीं रहे हैं, हम हिंदू से तो जूझ नहीं रहे हैं। हमको 2 जून की रोटी चाहिए भैया। हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। होली है, तमाम घर के लोग हैं इसी यहीं पूरे बनारस में, उनके गरीब परिवारों में जा कर के थोड़ा सा देखने की कोशिश करिए। होली आ गई है, कपड़े वपड़े नहीं आ पा रहे हैं। मैं घूमता रहता हूँ। ये निचले दर्जे का नज़रिया किसी भी नेता के पास नहीं है, न भाजपा के पास है। मैं क्यों बिलबिला के बोलता हूँ? क्योंकि मैं घूमता हूँ लोगों की नज़र में। छोटे बच्चे जब जो है गरीब बच्चों के जो है पिचकारी वाले दुकान पर बड़ा वो पिचकारी देख रहे हैं ना, उसके भावनाओं को समझते हैं। महिलाएं जब अपने बच्चों को घसीटते हुए गुब्बारे के लिए लेके जाती हैं, उसके पास पैसा नहीं रहता है, उस भावना को मैं समझता हूँ, इसलिए मैं लड़ता हूँ अपने सरकार से। अब इतनी भी सोच और समझ अगर इन भाजपाइयों के पास नहीं होगा और तमाम दलों के पास, तो उनको लड़ने दीजिए। हम भी स्वतंत्र हैं, हम भी लड़ेंगे। बनारस में बहुत नेता जो है चुनाव में दल बदले हैं, इस बार बड़े बड़े नेता दल बदल के गए हैं। अब आपसे आखिरी सवाल मेरा है ये कि जो चुनाव की तरफ आप जाएंगे, क्या प्लान होगा, कौन सा दल होगा आपका? देखिए, सवाल हमारा हल होना चाहिए। उसके बावजूद उस सवाल को हल करने के लिए अगर मुझे 1000 पार्टियाँ बदलनी हो तो पार्टियाँ मेरे लिए मायने नहीं है। मेरा भाजपा रहेगी उसमें? भाजपा रहेगी? नहीं, विदाउट भाजपा रहेगी। तो भाजपा के खिलाफ मुझे 1000 दल में भी जाना होगा, मैं जाऊंगा। क्योंकि महत्वपूर्ण मेरे लिए पार्टी और दल नहीं है, महत्वपूर्ण मेरा सवाल है, सुकून है, ज़िंदगी है लोगों की। इस सवाल में मैं लड़ता रहूँगा और लड़ूंगा सर। आपको भी कोई अगर कोई पार्टी वार्टी दिखाई देगी इससे बेहतर, तो आप भी बातचीत कर लीजिएगा, मेरे तरफ से आपको छूट है। लोकसभा के लिए? हाँ, लोकसभा तो लड़ना ही है। अभी और थोड़ी सी बेइज्जती झेले। आप देखिए ना कितना मुस्कुराता हुआ मेरा चेहरा, मेरे जज्बात में कभी आप कमी देखें? यही संदेश आज के नौजवानों को। जनता आपको नकार भले दे, लेकिन आप अपने जज्बात को नकारिएगा मत कभी। लड़ने वाला आदमी लड़ता है। अरे हमने इस बुरे दौर में जहाँ रोटी की जुगाड़ करनी थी, उस दौर में हम जा कर के नामांकन किए साहब, इसी बनारस में। और यही मैसेज देने के लिए लड़े कि जिंदा अगर आप हैं तो जिंदा दिली आपके अंदर होनी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ हरीश मिश्रा और बनारस वाले मिश्रा जी। इन्होंने बताया है किस तरीके से ये चुनाव लड़े हैं। वोट भले कम मिला है लेकिन लड़ाई जारी रहेगी। और लगातार मिश्रा जी के जो चाहने वाले हैं वो हमें फ़ोन करते हैं कि बात कराइएगा। मिश्रा जी के पास बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं। मिश्रा जी का ये कहना है कि ये अभियान जारी रहेगा तब तक जब तक ये इनकी मांगों पर कुछ अमल नहीं किया जाएगा। दल बदले जा सकते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा वो दिक्कत नहीं है, लेकिन भाजपा के अलावा जो भी दल होगा वहाँ जा सकते हैं। तो आज मैंने मिश्रा जी से चुनाव लड़ने के बाद एक पहला इंटरव्यू किया है, शायद पहला इंटरव्यू उन्होंने हमें दिया है। इसके लिए मिश्रा जी को धन्यवाद मैं अदा करना चाहता हूँ और चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके दर्शकों।